ये क्वेश्चन AI ट्रिपल 2010 का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया है ए एक 2x2 मैट्रिक्स है विथ नॉन जीरो एंट्रीज। इस ए मैट्रिक्स का कोई भी एंट्रीज जीरो नहीं है, ठीक है। एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है एस स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 पे बोला गया है ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, एंड स्टेटमेंट 2 में बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1। तो देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अच्छा, मान लो कि ए जो मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है लैम्डा, आइगन वैल्यू इक्वल्स टू है लैम्डा, ओके। अच्छा, अगर इसका आइगन वैल्यू है लैम्डा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा एस स्क्वायर, 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए एस स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, तो मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करता है तो आप लैम्डा इक्वल्स टू ए यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा की जगह ए रख दो। तो एस स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, ओके। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए लैम्डा नहीं होगा, ए होगा। अच्छा, तो हमें देखो यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें ए का जो इक्वेशन मिल रहा है, ये इस इक्वेशन के साथ क्या होगा? सेम ही होगा था, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही है, एस स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो आई को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो एस स्क्वायर माइनस आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अच्छा यहाँ पे डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखो एस, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एस स्क्वायर माइनस जीरो इंटू ए प्लस माइनस वन इंटू आई, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, हाँ, तो ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू वन, नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस वन आ रहा है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक मैट्रिक्स लो ए, एक 2x2 मैट्रिक्स ए जिसका एंट्रीज है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर फाइंड करो। तो यहाँ से अगर आप एस स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा ए बी सी डी, तो प्रोडक्ट करोगे तो होगा एस स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी, एंड यहाँ पे ए बी प्लस बी इंटू डी बी डी, ठीक है। अच्छा, सी इंटू एस सी ए प्लस डी इंटू सी डी सी, एंड इसके बाद सी इंटू बी बी सी प्लस डी इंटू डी डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो एस स्क्वायर हमें ये मिला है, लेकिन बोला गया है हमें एस स्क्वायर इक्वल टू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए बी प्लस बी डी, तो यहाँ से एक काम करो, आप बी को कॉमन ले लो, तो बी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू आ रहा है 0, एंड यहाँ से और एक चीज़ देखो, यहाँ से हम सी को कॉमन ले सकते हैं, तो सी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू क्या होगा? 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? आइदर बी इक्वल्स टू 0 और ए प्लस डी इक्वल्स टू 0। ए प्लस डी मतलब ए प्लस डी इक्वल्स टू 0 मतलब ए इक्वल्स टू माइनस डी मतलब डी इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है आइदर सी इक्वल्स टू 0 और डी इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखो बी एंड सी ये दोनों कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें बोला गया है
ए जो मैट्रिक्स है इसका एंट्रीज नॉन जीरो है। ओके, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, 30 नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब डी इक्वल्स टू बी होगा। तो ए जो मैट्रिक्स होगा वो दिखने में कैसा होगा, ए बी सी डी इक्वल्स टू है माइनस ए। ओके, अच्छा अब इस मैट्रिक्स का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ए प्लस माइनस ए माइनस ए क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा ए इंटू माइनस मतलब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बी सी। ठीक है, अच्छा तो प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप जब कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब दिस एंट्री इक्वल्स टू दिस एंट्री होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, 1। तो यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या है, 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1। ओके, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई क्या करेगा, ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे आप लैम्डा की जगह ए रख दो तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये है गिवन कंडीशन जो हमें दिया गया था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू आ रहा है 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ रहा है -1। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज इनकरेक्ट। ओके।